सुदर्शन धीमन, चिकित्सा हिपेटोलॉजी। कहते हैं कि खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ कि सफलता खुद ब खुद आपके पास चल कर आए। ये लाइनें गलत नहीं कही जाएंगी अगर मैं बोलूं कि एक ऐसे व्यक्ति जिन एक महान हस्ती भी हैं और जिन्होंने अपनी जीवन शैली में सन 1984 से लेकर अब तक लगातार एक के बाद एक पुरस्कार को प्राप्त किया, अवार्ड्स को हासिल किया। और हाल ही में अगर हम देखें तो अभी 9 मई सन 2024 को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया पद्मश्री अवार्ड से। जी हाँ, मैं दीप्ति पाल TV24 नेटवर्क में बताने जा रही हूँ कि हमारे साथ आज मौजूद हैं SGPGI लखनऊ हॉस्पिटल के निर्देशक डॉक्टर राधा कृष्ण जी, जिनके साथ में एक छोटी सी खास बातचीत में हम उनसे जानेंगे कुछ उनकी अपनी राय और अपनी राय उनसे पूछेंगे। सर, पहली बात तो आपका स्वागत है TV24 नेटवर्क के सेट पर और आपको बहुत सारी बधाइयाँ जो आपने इतना अच्छा कार्य किया। सर, मैं जैसा कि कह रही थी कि हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आनंदित सबसे ज्यादा कब होते हैं, क्योंकि आनंद, खुश रहना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है और शायद हम खुश रहते हैं, आप खुश रहते हैं, इसीलिए आपका जो दिमाग है, मस्तिष्क सुचारू रूप से वर्क करता है और आप इतनी तरक्की आगे करते जा रहे हैं और जनता की सेवा करते जा रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो पद्मश्री अवार्ड है वो खाली मेरे को नहीं मिला है, वो मेरी पूरी टीम्स को मिला है जो मेरे साथ हमेशा चलती आई है और मेरे साथ में हमेशा काम करती आई है। और जहाँ तक आप आनंद की बात कर रहे हैं, किसी को आनंद तभी मिल सकता है जब वो किसी दूसरे को आनंद दे। और मेरे लिए तो बहुत सारे मौके हैं। मैं तो एक चिकित्सक हूँ, मैं तो जब किसी पेशेंट को ठीक करता हूँ उससे आनंद मिलता है। और जो मरीज जो ठीक होने वाले नहीं है, अगर वो ठीक हो जाए तो उससे भी ज़्यादा आनंद मिलता है। जो प्रोसीजर्स होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी को आनंद देते हैं, खासकर जो मेरे पेशेंट ठीक होके जाते हैं उनको आनंद मिलता है, उनकी फैमिली को आनंद मिलता है, उसी से ही इनडायरेक्टली मेरे को भी जो है प्लेजर मिलता है और आनंद मिलता है। बहुत खूब। जैसा कि सर ने बोला कि अगर हम दूसरों को आनंद देते हैं तो हम खुद भी आनंदित होते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल, जैसे कि आज की जनरेशन हमारी है, बहुत कोशिश करती है, स्ट्रगल करती है, बट अगर उसे सफलता नहीं मिलती तो वो हताश हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने शब्दों से उन्हें बताएं कि उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, या कैसे वो सफलता को ले सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने जो सफलता है लगातार आपका जो सिलसिला रहा है उससे हमारे दर्शक और युवा पीढ़ी बहुत प्रेरित है। तो थोड़ा सा उन्हें भी प्रेरणा दें और कुछ मार्गदर्शन करें। देखिए, आपने कहा कि किसी के लिए हम प्रयास करते हैं, अगर नहीं मिलता है हम हार मानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप जीत न जाएं आपको हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं है कि जिसको बड़ी से बड़ी सफलता पहली बार में मिली हो, नहीं। जितने भी नोबेल लॉरेट्स हुए हैं, जितने भी उन्होंने करी है, 25-25, 30-30 साल तक लगातार लगते रहते हैं, उसके बाद उनको सफलता मिली है। फैराडे एक हमारे वैज्ञानिक थे, पता नहीं कितने अटेम्प्ट्स के बाद उनको सफलता मिली और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी खोजी। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी प्रयास हमेशा करते रहते हैं। अगर आप देखें, संजय गांधी PGI में भी हम बार बार प्रयास करते हैं। उन्हीं प्रयासों के बावजूद जो है आज संजय गांधी जो है चमक रहा है और हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं और जितने भी टीचिंग्स हैं उसमें बहुत योगदान दे रहा है। तो मेरा तो यही रहेगा, युवा पीढ़ी से अपना पूरा दें, 100% अपना दें, पूरा काम करें और अगर 1-2 बार असफलता मिलती है तो अपना कार्य जारी रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि हमें कोशिश करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम असफल होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सफलता हमारा इंतजार नहीं कर रही है। कोशिश करते रहें, सफलता को हम जरूर प्राप्त करते हैं। तो सर, आपके लिए हम यही कहेंगे कि दिन दुगनी रात चौगनी आप और भी आगे इसी तरह समाज सेवा करते रहें, दुनिया आपसे सीख लेती रहे और हमारी जनता भी आपसे इसी तरीके से प्रेरणादायक होती रहे।
धन्यवाद। TV24 नेटवर्क के सेट पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।